सम्स बनाने के लिए। सब कुछ ऑन कर दीजिएगा। हो गया सब कुछ, लाइव भी हो गया, रिकॉर्डिंग भी हो गया। चलो कोई शू खोल गया है, पहन लो, कोई पहन करके पढ़। हम खुद ही पहन के आए हैं, देख रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास 11 का डे 2 है ना, डे 1 हो चुका है। स्क्रीन क्लास 11 इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स लिखाए थे क्या? इसमें इरेज हो गया लग रहा है। ठीक है, आज हम लोग का डे 2 है, डे 2 है, तो लिख लो। तुम 2 पेज छोड़ देना, ठीक है। तो हेडिंग दो, इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का। डेट वगैरह सब लिख लिया करना कॉपी में, ठीक है। नहीं, हेडिंग नहीं देना, सिर्फ तुम लोग डे 2 लिखो ना। हमको लिखना पड़ता है कि लोग वीडियो बैकअप में लोग ट्रांसफर करते हैं ना, क्लास वाइज देखते हैं कौन सा क्लास में क्या टॉपिक चल रहा है, तो इसलिए हमको ये सब लिखना पड़ता है। क्लास 11, ठीक है। तुम लोग सिर्फ डे 2 लिख लो और डेट लिख लो, बस इनफ है, ठीक है। ठीक है, डे 2 करने से पहले हम लोग डे 1 को एक थोड़ा सा 2 मिनट का क्विक रिकैप लेंगे, उसके बाद हम लोग डे 2 स्टार्ट करें, ठीक है। हम लोग तब तुम ध्यान से सुनना, थोड़ा सा रिवीजन ले लो, हल्का रिकैप ले लो। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्या होता है? सबसे पहले हम लोग सीधे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब होता है पैसों का हिसाब रखना और पैसों का हिसाब देना। रखना ही नहीं, देना भी पड़ता है, रखना ही नहीं, देना ही पड़ता है। तो छोटा मोटा जितना भी बिजनेस सबको अपना पैसा का हिसाब किताब रखता है। जनरली हम लोग देखते हैं सारा अपना बिजनेस कितना कैश में सामान खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, क्या क्रेडिट में दे रहा है, क्या रेंट दे रहा है, क्या सैलरी दे रहा है, सारा अपना बिजनेस का हिसाब किताब सब कोई रखता है। पर हम लोग जो पैसों का हिसाब किताब सीख रहे हैं वो छोटा बिजनेस का नहीं सीख रहे, किसका सीख रहे हैं? बड़ा बड़ा बिजनेस का। रिलायंस, टाटा, अंबानी, ये लोग का हम लोग का बिजनेस का सीख रहे हैं, क्योंकि वही लोग हम लोग को हाई सैलरी देगा, तो उन सब का हिसाब सीख रहे हैं। तो उन सब का पैसे का हिसाब करने का तरीका कुछ लेवल अप होता है। वो लेवल क्या अप होता है वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें? अकाउंटेंसी में, ठीक है। अकाउंटिंग को लाया किसने था? हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? तो लुका पैसियोली। लुका पैसियोली एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अकाउंट्स का निर्माण किया था, ठीक है। इन्हें इसको बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स हम लोग जो हिसाब किताब करते हैं ना, बिजनेस का करते हैं, इसलिए अकाउंट्स को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लैंग्वेज ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ाए थे। डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं पढ़ने के लिए? फीचर्स, ठीक है। फीचर्स में सबसे पहले हम लोग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो सबसे पहले पता करो जो तुम लिखने जा रहे हो, जो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं है। ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। अब कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय खराब काम कर रहा है, तो ये सब हम लोग अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं करते। कोई एम्प्लॉय कितना सैलरी देना है, क्या एम्प्लॉय का कितना का अमाउंट का काम किया, मॉनेटरी वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्वांटिटेटिव,
क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं करते, क्वांटिटी रिकॉर्ड करते, नंबर्स रिकॉर्ड करते। तो सबसे पहले हम लोग पता करना बिजनेस का ट्रांजेक्शन है भी कि नहीं है। अगर बिजनेस का ट्रांजेक्शन है तो उसको क्या कर दो, रिकॉर्डिंग कर दो। किसमें, जर्नल में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, कैश, टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, बहुत सारा बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन सारा चीज हम लोग किसमें लिख देते हैं, जर्नल, दैट इज रिकॉर्ड कर देते हैं जर्नल में। ठीक है, अब सारा ट्रांजेक्शन ये 1 साल तक चलते रहता है तो ये पूरा खिचड़ी बना रहता है। तो किसी एक के बारे में हमको पर्टिकुलर पता करना है, परचेस के बारे में या कैश के बारे में, तो ये पूरा खिचड़ी बना रहता है। तो पर्टिकुलर के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट के लिए क्लासीफाई करते हैं किसमें, लेजर में। लेजर का डी साइलेंट है। ठीक है, जैसे कैश के लिए अलग अकाउंट बना लिया, इसमें सब कुछ एक साथ बनता है पर इसमें अलग अलग बनता है ना। उसके बाद स्टेप में रखेगा समराइजिंग। समराइजिंग में 2 अकाउंट बनता है, एक ट्रायल बैलेंस, एक फाइनल अकाउंट। जनरल और लेजर सही बना है कि नहीं, रिकॉर्डिंग या क्लासिफाइंग सही हुआ है कि नहीं, उसको ऊपर ऊपर चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस ये साल भर तक चलता है। साल का एंड में एक अकाउंट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट। नाम ही है फाइनल अकाउंट, मतलब ये बना के बात खत्म है, जिसको हम लोग और नाम से जानते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट में बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम लोग पता चलता है बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पता करने से नहीं चलता है, बिजनेस का बैलेंस शीट भी हम लोग को देखना पड़ता है। बैलेंस शीट में क्या पता चलता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब बिजनेस का कितना संपत्ति और कितना लायबिलिटी, मतलब कितना कर्ज में है। ठीक है, अच्छा और एक बात, नेट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या रिजल्ट। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, ये याद रखना। जिसमें हम लोग का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या रिजल्ट, कि हम लोग बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, रिजल्ट्स क्या है। ठीक है, और इससे बैलेंस शीट में क्या चलता है, एसेट एंड लायबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, किस पोजीशन में कितना एसेट है कितना लायबिलिटी है। तो ये 2 याद रखना। ठीक है, इतने यहाँ तक हम लोग हिसाब करते हैं। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किससे, यूजर से, अपना हिसाब देते हैं। तो अब दो अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझ में आएगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसमें होता है, जनरल में। क्लासीफाइंग मतलब सबका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं किसमें, लेजर में। समराइजिंग करते हैं 2 अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, इन द सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसा तो होना चाहिए, पैसा नहीं तो हिसाब किताब है ही नहीं। हिसाब किताब रखना ही किसका, पैसा का, दैट इज मनी। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल मतलब बिजनेस का होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। इंटरप्रेटिंग क्या होता है, अच्छा इंटरप्रेटिंग तो यहाँ बताए ना। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, अब मान लो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस आ गया, अब उसको लेकर के हम लोग सोच रहे हैं कि प्रॉफिट है तो और क्या करेंगे तो अच्छा होगा, लॉस हुआ तो क्या बंद करना से क्या कम होगा। तो जो हम लोग थिंकिंग करते हैं ना, जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग सोच रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को तो डेफिनेशन भी कवर अप हो गया। ठीक है, क्योंकि फीचर्स की सारा चीज डेफिनेशन में लिखा हुआ था। यह हो गया। डिस्कस हम लोग किस तरह से, यूजर से। अब यूजर्स का मेरा मिट गया, बता दें यूजर्स कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक इंटरनल और एक क्या होता है, एक्सटर्नल। बिजनेस के अंदर जो है वो है इंटरनल, दैट इज ऑनर एंड कौन, मैनेजमेंट। ऑनर एंड मैनेजमेंट, इन लोगों को पैसा का हिसाब देना पड़ेगा। यूजर्स किसको, इसको हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, पैसा का हिसाब देना पड़ेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल, अब तुम ऑनर को मना नहीं कर सकते, तुमको हिसाब किताब नहीं देंगे। जो बिजनेस को चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर्स, उसको मना नहीं कर सकते, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। एक तो बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स किसको बोलते हैं, जो बिजनेस के आउटसाइडर्स है। ठीक है, आउटसाइडर्स ऑफ द बिजनेस। तो कौन कौन आता है बताओ, हाँ बैंक हो गया, स्टेक होल्डर यूजर्स का ही दूसरा नाम है। बैंक हो गया, बैंक हमको लोन देता है, तो उसको हम पैसा का हिसाब देंगे तभी हमको लोन देगा। दिखाएं कि हाँ भैया 50-100 करोड़ का प्रॉफिट है तब हमको लोन देगा, ऐसे नहीं देता, तो लोग को हिसाब देना पड़ता है। गवर्नमेंट टैक्स लेता है तो लोगों को पैसा का हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए क्यों देना पड़ता है, रीजन गवर्नमेंट हो गया। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, आज तुम अच्छा कोई जॉब कर रहे हो, अच्छा कुछ पढ़ाई किए हो, सीए किए हो, तो तुम एज ए एम्प्लॉय कौन कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कौन, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम देखोगे, उसका हिसाब देखोगे। ठीक है, और पब्लिक हो गया, पब्लिक तो जनरली इन्वेस्ट करेगा, तो पब्लिक भी इंटरेस्ट लेता है। इन्वेस्टर्स हो गया, कोई भी इन्वेस्ट ऐसे नहीं करेगा। और बताओ रिसर्चर्स एंड डेवलपर्स, जो पेपर में आता है न्यूज़ वगैरह में, तो लोग रिसर्चर्स लोग पता करते हैं ना कि क्या प्रॉफिट हुआ है क्या नहीं हुआ, तो वही लोग क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, यूजर्स का हम डेफिनेशन नहीं लिखा था, यूजर्स का डेफिनेशन लिख लो तो सिर्फ, हाँ उसी में लिख लो, पूरा एक एग्जैक्ट उसके अंदर कवर अप हो जाएगा। पर वीडियो देखोगे तो याद रखना, वीडियो में ऐसे दिखाएगा डे 2, यूजर्स खोजना हो तो डे 2 में वीडियो में मिलेगा, इसीलिए ऐसे रखो कि वीडियो के हिसाब से कॉपी मैच रहे तुम्हारा। उससे कोई डे 2 से मतलब क्या, डे 2 लिखा हुआ लिखना, तो कॉपी तो कंटिन्यू चल रहा है ना। तो लिखो यूजर्स आर
those person who take their economic decision on the basis of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो यूजर्स आर दोज पर्सन हु टेक देयर इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मनी। एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, एक नॉन इकोनॉमिक होता है। तो इकोनॉमिक मतलब क्या? मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, मनी। तो मतलब पैसा को लेकर के डिसीजन लेता है कौन? यूजर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल। फाइनल अकाउंट देख करके प्रॉफिट में है तो भैया इन्वेस्ट करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, तो यूजर्स आर दोज पर्सन हु टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर इन्वेस्ट वेदर नॉट टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, हम लोग किसको देख के डिसीजन लेंगे? फाइनल अकाउंट को देख करके कि प्रॉफिट में कि लॉस में, है ना। तो वो यूजर्स होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां से लिख रहा, ये सब जो आ रहा है तुम 3 या 4 मार्क्स का पूछ सकते हो, 3 to 4 मार्क्स का कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तुम लोग बुक देख, बुक क्रॉस चेक कर लेना। तुमको कौन सा बुक लेने बोला गया है? हाँ, CBSE स्कूल खुला? हाँ, तुम्हारा भी नहीं खुला है। तुम लोग देख लेना कौन सा बुक है। ठीक है, हम तब तक करवा रहे हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लिखना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या लिख रहे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जो थ्योरी में बोले इंपॉर्टेंट है उसको कर लेना। ठीक है, फीचर्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करना है। ठीक है, आज चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। 2 क्लास में ये कंप्लीट करेंगे, 2 क्लास में चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। 2 थ्योरी चैप्टर हम लोग पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे किस में? प्रैक्टिकल। ठीक है, क्योंकि कुछ जो हम लोग बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे एसेट लायबिलिटी बीच में आ रहा है, कैपिटल आएगा, तो ये सब चीज़ बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ लेंगे, तो हम लोग को सम्स करने में सुविधा होगा। ठीक है, और 2 चैप्टर थ्योरी होने के बाद कैलकुलेटर स्केल सब रेडी रखना। कैलकुलेटर तुम्हारा तो अलाउड नहीं है, CBSE बोर्ड को बोला है, पूछ लेना। तो जहाँ तक हमको पता है CBSE वेस्ट बंगाल बोर्ड में तो अलाउड था, पर वेस्ट बंगाल बोर्ड में ही बंद कर दिया और CBSE में ही बंद कर दिया। CBSE तो पहले से ही बंद है। हाँ, ये लोग का ये बात भी तुम सही बोल रहे हो। हुआ क्या था, CBSE का पहले से कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो लोगों को मतलब बहुत से बिना कैलकुलेटर को लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अभी लोग हाल ही में एक न्यूज़ आएगी कैलकुलेटर अलाउ करेगा। वेस्ट बंगाल का शुरू से अलाउड था, इस बार से बंद कर दिया, इस 1 साल से बैन हो गया है कैलकुलेटर, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि कल को तुम कहीं भी जॉब करने जाओगे तो उधर थोड़ी ऑनर बोले कि लाखों करोड़ का हिसाब कॉपी पेन में करो। अरे तुम लोग को जनरल लेजर भी करना, जनरल करोगे ना, तुम लोग चैप्टर सीखो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। एक टैली आता है, टैली तो तुम लोग सुने ही होगे। टैली में एक जनरल मारोगे ऑटोमेटिक लेजर और ट्रायल बैलेंस बन जाता है। एडवांस इतना चल रहा है, उतना थोड़ी होता है, कैलकुलेटर ही यूज़ करने नहीं देगा, प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते। तो ये चीज़ गलत है। तो इसीलिए हम बहुत जब से पढ़ा तब से ही बोला जाता है CBSE ये चीज़ गलत करता है। तो इसलिए न्यूज़ में आ गया, लग रहा है मेरा बात पहुँच गया लगता है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आराम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ से तुमको समझ में आया? क्या नाम बोले? सॉरी, फिर से एक बार बोलना। नवनीत। हाँ, टाइटल मत बोला, भूल जा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। सब में एक लाइन का ना गैप दे के लिखना, क्योंकि उसके वहाँ से कुछ हेडिंग वगैरह लिखवाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड्स में हम क्या लिख देंगे? जनरल। तो एक लाइन का स्पेस छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, जनरल तो तुम इस साइड में भी लिख दोगे, उतना क्या दिक्कत है।
तुम लोग तो आधा लिख के ही समझ जाओगे, लिख करके ही समझ में आता होगा कितना कुछ। हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना नवनीत, तुमको समझ में आ रहा है हैंडराइटिंग? पोजीशन का स्पेलिंग सही नहीं ना होगा? और 4, अरे स्पेलिंग मिस्टेक होता है, बड़ा बड़ा पढ़ाकू लोग से होता है, वो लोग पूछ पूछ के स्पेलिंग लिखता है, उससे कोई दिक्कत का बात नहीं है। हाँ हम लोग जब सीए फॉर्म में काम करते हैं ना, तो बड़ा बड़ा जो सीए लोग हैं ना, वो लोग भी पूछता है कि ये चीज़ इसका स्पेलिंग क्या होगा, ये होगा ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ा बड़ा खिलाड़ी लोग से होता है। हम सीए फाइनल ईयर में हैं। हाँ अभी इतना भी एज नहीं हुआ, पास करने में थोड़ा लास्ट ईयर बचा है, बस हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हाँ मेरा इंटर तक 1 अटेम्प्ट में निकल गया, ट्रेनिंग भी मेरा 3.5 साल का। बिग 4 जानते हो? बिग 4 सीए जब करो, जब आगे बढ़ो तो पता बिग 4 कंपनी होता है, इंडिया बिग 4। तो बिग 4 में मेरा आर्टिकलशिप भी इंटर करने के बाद आर्टिकलशिप करना पड़ता है 3.5 साल का, 2.5 साल का। तो मेरा 2.5 साल का आर्टिकलशिप भी हो चुका है। अब फाइनल का एग्ज़ाम देना, सब कुछ एक टर्म में निकाल लिए, 1 अटेम्प्ट में निकाल लिए। अब फाइनल देखो क्या होता है। अरे 1 अटेम्प्ट में नहीं निकला, 2 अटेम्प्ट में निकला, टेंशन नहीं लेना है, खाली अपना बेस्ट देना है बस। तुम लोग भी तो कुछ प्रोफेशनल कोर्स करोगे ही आगे जा करके, सीए, सीएमए, सीएस या एमबीए। हाँ हाँ सीएमए भी कर सकते हो, सब में स्कोप है, सब प्रोफेशनल कोर्स है। 12 का लेना, उसके बाद आफ्टर 12 information providing accounting information to whom, to the users। ठीक है, यहाँ तो कॉपी हो गया क्या? कॉपी तो ना मेरा साथ कर लिया करो, इसलिए हम स्लो लिखते हैं कि मेरा साथ साथ कॉपी हो जाए तुम लोग का भी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या, अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग अकाउंट्स करते हैं? तो सबसे पहले क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स तुमको बोला, सबसे पहले हम लोग किस में क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन के बाद रिकॉर्ड ही करते हैं ना, सारा हिसाब किताब को तो रिकॉर्ड करना पड़ता है। किस में करते हैं? जनरल पर। ये सब लिखना नहीं, ऐसे समझाने के लिए लिख दे रहे, किस में रिकॉर्ड करते हैं ये तुम नॉर्मली ये समझने के लिए लिख सकते हो, पर जब क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तब ये नहीं लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस वो पता चलता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देखा है ना, ये देख फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल का बोथ आर सेम, हम ये भी लिखवा है, देखो बोथ आर सेम। इससे हम लोग क्या हो जाए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो देखो यही बात लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस पता चल जाता है। नॉर्मल समझो ना, नॉर्मली बोला हम लोग हिसाब किताब की रखने का फायदा क्या है कि मेरा बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो पता चलेगा, इसीलिए हम लोग हिसाब किताब रख रहे हैं, सिंपल सा बात है। एक क्या बोला, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किसको बोलते हैं? राइट। बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस जिससे हम लोग पता चलता है क्या, देखो हम बोले ये नाम भी याद रखना, ये देखो लिखा हुआ ना फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट एंड लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल, मतलब कितना एसेट है कि लायबिलिटी, ये भी पता चलता है इससे कि मेरे पास कितना संपत्ति है, कितना कर्जा है, ये भी पता चलता है। तो कितना कुछ फीचर से ही हो जा रहा है, देख रहे हो। ठीक, एक क्या है, फैसिलिटेट्स, मतलब कि मदद करता है। फैसिलिटेट्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? मदद करना, मैनेजमेंट को इन डिसीजन मेकिंग, हाँ डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब मान के चलो आज हमको बिजनेस का हिसाब कुछ डिसीजन लेना है कि बिजनेस में कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, हम बिजनेस का हिसाब किताब देखेंगे नहीं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्या डिसीजन लेंगे? हमको पता ही नहीं कि बिजनेस की कितना पानी में है, कितना आसमान में है, कुछ पता ही नहीं है। तुम सोच लो बिना हिसाब किताब ले, तुम एज ए मैनेजमेंट हो, तुम ऑनर हो, तुम डिसीजन ले लिया कि हम बिजनेस को और बड़ा करेंगे, पता चला कि 10 लाख का 10 करोड़ का लॉस में हो, समझ लो क्या बात हो जा रहा है। तो पहले क्या लेना पड़ेगा? अकाउंटिंग
एक पैसा हिसाब किताब देखोगे तब ना लोगे। तो इसमें भी मदद करता है डिसीजन मेकिंग में। किसको? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहते हैं वो क्या है? मैनेजमेंट। तो भैया मैनेजमेंट भैया पैसा का हिसाब किताब देगा तब ना कुछ डिसीजन लेगा आगे क्या करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। ये तो हम लोग पता है, लास्ट में पैसा का हम लोग हिसाब देते किसको? यूजर्स को। तो बहुत चीज हम लोग फीचर्स ही देखना कवर अप हो जाएगा। फीचर्स हम लोग पढ़ लिए ना, तो उसमें से बहुत सारा कुछ करते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते किसको? यूजर्स को। यूजर्स को है तुम लोग पता ही है। तो ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। इसके बाद लिखो एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो किसी को ठंडा लगेगा तो हमको बोलना, इसी काम करेंगे। ठीक है नवनीत, ठंडा लगने से बोलना, ऐसे काम कर देंगे। ये नहीं कि काँप रहे हो डर से बैठ के ही हो, ऐसे नहीं करना। एक स्टूडेंट ठीक है, नया नया वो आया था तो नर्वस फील कर रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा है, एसी हम ऑन करके रखे। हाँ वो तो पहले से बैठा हुआ था, ऑलरेडी बैठ के मेरा वेट कर रहा था। और हम अचानक गर्मी से आए तो हमको तो गर्म लग रहा है बहुत, तो हम एसी एकदम ऑन करके फैन ऑन करके एकदम बैठे हुए हैं। वो कुछ नहीं बोला है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा, हम भी फ्लो में क्लास कर रहे, बीच में ना ऐसे से वो काँपने लगा। तब हमको समझ में आया कि अरे बाबा ऐसा बात, हम बोले क्यों नहीं। तो बोल देना ठीक है, ये तो काँपोगे तो पता चल जाएगा हमको। ठीक है। तो नंबर 1 इसका भी लिख लो, इसका भी पहले हम लोग लिखेंगे फिर समझेंगे। बहुत है ना, देखना कि सिमिलर रहेगा, मतलब कि 20% चेंजेस खाली मिला, बाकी देखना सब सिमिलर ही है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। डिसीजन मेकिंग of the business। नंबर 3 यहाँ तक तो किया ही हुआ है हम लोग का, पॉइंट नंबर 3 तक है ना। 70-80% सेव रहेगा, समझे, सिर्फ 20% चेंजेस आएगा। ठीक है। तो नॉलेज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी क्लास 1 कर लोगे ना तो पूरा पूरा समझ में आएगा। इसमें ना थोड़ा एक लाइन का गैप छोड़ देना, ठीक है, इसमें एक लाइन का गैप छोड़ देना। अब थोड़ा सा एविडेंस, facilities loans 6
दिल्ला बस इतना ही। ये टैक्सेस लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, टैक्सेस हो गया। कॉपी कॉपी हो गया सबका। ठीक है, बोल क्या रहा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हेल्प करता, तो हम लोग आगे ही पढ़ चुके हैं। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ये भी पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब आ जाओ यहाँ से पढ़ते हैं, अब आ जाओ यहाँ से करते हैं। रिप्लेसेस मेमोरी, ठीक है, रिप्लेसेस मेमोरी। अगर हम तुमसे पूछे कि इससे 8 साल पहले तुम्हारे बर्थडे में क्या हुआ था, तुम कौन कलर का ड्रेस पहन के थे उस दिन, क्या हुआ था, तुम लोग जवाब दे पाओगे? अकाउंट्स जवाब दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड हमेशा एक बार जो लिख दोगे ना वो ज़िंदगी भर रहेगा। एक बार जो रिकॉर्ड लिख दोगे वो हमेशा रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर ना मेमोरी को रिप्लेस करता है। तुम दिमाग में सब कुछ नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे, पर कंप्यूटर, इसका नाम ही कंप्यूटर, दिमाग नहीं कंप्यूटर है क्या, सब कुछ याद है अभी तक, तो इसलिए बोला था दिमाग नहीं कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर कभी भी भूलेगा नहीं, भले तुम भूल जाओगे, तो तुम्हारा मेमोरी को क्या करता है, रिप्लेस करता है। कौन? अकाउंट्स। कि भैया तुम्हारा मेमोरी में याद नहीं ना, लिख दो, हमको हमेशा याद रहेगा, जब मन होगा उठा करके देख लेना, बता देंगे। 8 साल का पहले का हमको हिसाब किताब हमको याद नहीं रहेगा कि मेरा कितना, क्या सामान खरीदे थे, क्या प्रॉफिट हुआ था, क्या लॉस हुआ था। लिख दो, तुम्हारा मेमोरी को रिप्लेस करने के लिए हम है, मेरे को याद रहेगा। ये कौन बोलता है? कंप्यूटर बोलता है। तो कंप्यूटर में और तुम अकाउंटिंग लिख देते हो, हिसाब किताब लिख देते हो ना, तो ये लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। मतलब तुम्हारा मेमोरी में तुम भूल सकते हो, पर अकाउंट से जो हिसाब किताब जो तुम लिख दोगे, किधर लिखोगे? कॉपी में थोड़ी लिखोगे, वो तो तुमको इधर ही लिखना पड़ता है। कॉपी में लिखो तब तो दिवाली में पूरा बिक्री हो जाता है वो सब। ठीक है, तो किधर लिखा जाएगा? कंप्यूटर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये मेमोरी को क्या करता है? रिप्लेस करता है। तो ये अकाउंटिंग, नॉर्मली की अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम लोग कर देते हैं सिस्टमैटिक, दैट्स बिकॉज ऑफ हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ना सारा हिसाब किताब, इसीलिए ये मेमोरी को रिप्लेस करता है। तो ये समझने के लिए लिख लेना, अकाउंटिंग, एक लाइन छोड़ने बोलते, याद है ना यहाँ पे, अकाउंटिंग हेल्प्स इन सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। क्यों रीजन है मेमोरी को क्यों रिप्लेस करता है? क्योंकि अकाउंट जो है सिस्टमैटिक हर चीज का रिकॉर्ड रखता है, हिसाब किताब रखता है, इसलिए तुम्हारा मेमोरी भले भूल जाए, ये रिप्लेस कर देगा तुम्हारा मेमोरी को, ये नहीं भूलेगा, समझे। एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट, मान के चलो कल को कुछ केस उस हो गया, ठीक है, मान के चलो तुमको हम बोले कि ये, तुम बोले नहीं इतना नहीं, इतना पैसा का बात था, ये था, इतना इतना प्रॉफिट हुआ था, तो तुम और हिसाब किताब रखते तो एक तो प्रूफ है ना तुम्हारे पास कि देखो भैया, नहीं देखिए मेरा अकाउंटिंग किया हुआ है, ऑडिट करा हुआ है, देखिए ये मेरे पास प्रूफ है, इतना प्रॉफिट है। तो कोर्ट में एविडेंस देना पड़ता है। बहुत जन एविडेंस नहीं देने पाता है तो वो लॉकअप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हर्षद मेहता, उसको बैठा करके हिसाब मांगा गया, विजय माल्या तो भाग गया और सियाना निकला। तो कोर्ट में एविडेंस जब देने का बात आता है ना, तो अकाउंटिंग जो है इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा जो अकाउंट से जो हिसाब किताब है वो तुम्हारा वही ना चेक करेगा आदमी। तुमको इनकम टैक्स रिकॉर्ड भी रेट मानने आएगा, तो वही लोग ना एविडेंस ही ना चेक करेगा कि भैया हाँ इतना है तो मानते हैं, तुम बोलोगे तो नहीं मानेंगे, हम हिसाब देखेंगे। तो एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में एविडेंस देने का काम भी आता है ये। ठीक है, फैसिलिटेटर्स लोन, ये तो हमको पता है, अकाउंटिंग का अगर हम लोग हिसाब किताब रखेंगे, कल को मेरा प्रॉफिट हुआ तभी ना बैंक को हिसाब दिखाएंगे, तभी ना हमको लोन मिलेगा, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, बैंक से आज हमको लोन लेना है तो पैसा का हिसाब किताब हमको दिखाना होगा ना, प्रॉफिट हुआ तब ना हमको लोन देगा। तो अकाउंट्स अगर हम मेंटेन करते हैं, हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, तो बैंक को अगर हम दिखाएंगे तो हमको लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फैसिलिटेटेड सेटलमेंट ऑफ
टैक्सेस, हमको क्या टैक्स देना है, कितना देना है, पैसा का हिसाब किताब लिखेंगे तब ना हमको पता चलेगा कैसे सेटल करेंगे। ना हम अपना मन से दे सकते हैं ना गवर्नमेंट अपना मन से ले सकता है, हम लोग को हिसाब किताब करना पड़ेगा। अब उसमें भी बहुत सारे स्कैम होता है, वो बात का बात है, जो लीगल बात है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब स्कैम उसका वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारेगा, वो लोग का क्या करेगा। जो लीगल बात हम लीगल बात कर रहे हैं कि तुमको अगर मान के चलो पैसा है, तुम प्रॉपर अकाउंटिंग हिसाब किताब नहीं लिखोगे तो टैक्स गवर्नमेंट को लेने में प्रॉब्लम होगा, तुमको देने में प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 7। यहाँ तक कुछ पूछना है, पूछना है कुछ तुमको, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट क्लास से बहुत इंटरलिंक है, तो फर्स्ट क्लास तुम देखोगे ना, तुम देखना पानी की तरह समझ में आएगा। फर्स्ट क्लास ज़्यादा लंबा हुआ भी नहीं था, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े, एडवांटेजेस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस के एक और भी नाम से जानते हैं हम लोग, क्या, लिमिटेशन। डिसएडवांटेजेस और एक और भी नाम से जानते हैं हम लोग, लिमिटेशन। फायदा तो सुन लिया, अब नुकसान भी सुनो इसका, ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन नंबर 1, बिकॉज लिखा, हाँ, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, एरो दिया, एरो क्या एग्जैक्ट, क्या स्पेलिंग बोलो, EX, ओ हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। हम चेक कर रहे थे तुम लोग को आता है कि नहीं। we also make estimates. Number 2, नहीं छोड़ना हो तो हम बोल देंगे। नंबर 4, विंडो ड्रेसिंग, द लास्ट, बस इसका इतना ही है, 4, ठीक है। लिख लिया, नंबर 4 तक हो गया। हाँ, बोल अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ठीक है।
आगे तुम लोग को हम पढ़ाएंगे अकाउंटिंग में तो होता क्या मालूम। अकाउंटिंग में ना जो फ्यूचर का जो लॉस होने होता है ना उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। मान चलो किसी हम लोग उधार में सामान बेच रहे हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स, जिसको हम लोग क्रेडिट में गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो बहुत सारे पैसा जो मिलने वाला है नहीं मिलने वाला सब हम लोग पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, तुमको लग रहा है कि इतना प्रॉफिट है कल ऊपर जिसका हम लोग रिकॉर्ड पहले कर जिससे पैसा मिलने वाला हो सकता है पैसा ना ही दे या हाफ दे, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से ही लिख लेते हैं जो है, ठीक है। तो अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। बिकॉज इन अकाउंटिंग समटाइम्स वी ऑल्सो मेक एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स मतलब कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हम लोग का इतना एस्टिमेट्स हो सकता है, ठीक है, मतलब कि इतना फायदा या नुकसान फ्यूचर में हो सकता है। तो कभी कभी तो अकाउंटिंग में जनरली क्या होता है कि हम लोग ना पहले से ही जितना भी लॉस है ना सारा बुक कर लेते हैं, सारा लॉस क्या कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं कि फ्यूचर में मान के चलो ये फायदा होगा भी कि नहीं हो कोई पता नहीं है। अब डेटर को हम लोग गुड्स उधार में बेचे तो पैसा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, इसलिए हम लोग पहले से क्या करते हैं एस्टिमेट्स निकाल लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया बोलो तो, हाँ उसका क्वालिटी हम लोग इग्नोर करते हैं, मतलब कि गुण जो है गुण इग्नोर करते हैं। नंबर इन टर्म्स हम क्या लिखते हैं, हम लोग क्वांटिटी लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर लिखते हैं, ठीक है। क्वांटिटी क्या है हम लोग वो लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलो आज मेरा एम्प्लॉय है 10-15 एम्प्लॉय है, तो एक एम्प्लॉय की वजह से ना, एक एम्प्लॉय की वजह से मेरा बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो गया, मतलब उसके एक डिसीजन की वजह से ना मेरे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग ना अकाउंटिंग में क्या प्रॉफिट है वो लिखेंगे, उसके वजह से उसका क्वालिटी है वैसे ये सब हम लोग नहीं लिखते। तो ये चीज़ अकाउंटिंग में तो खराबी है कि भाई किसी की वजह से इतना प्रॉफिट हो रहा है, किसी की वजह से ये सब चीज़ नहीं लिखता है। ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, ये एम्प्लॉय बहुत वीक है, ऐसा काम करता है, तो ये सब अकाउंटिंग में लिखा नहीं, मतलब क्वालिटी लिखा नहीं जाता, क्या लिखा जाता है, क्वांटिटी, ठीक है। अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है। अब मान के चलो हुआ क्या, आज फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है, 7 मई है, ठीक है, 7 मई जून है, सॉरी 7/06/25, ठीक है। मान के चलो हमको एक मशीन परचेस की, एक मशीन हम परचेस किए, ठीक है, कुछ भी मशीन या टीवी कुछ भी परचेस किए, फॉर एग्जांपल एक टीवी परचेस किए, मान के चलो 50,000 का एक टीवी परचेस किए, ठीक है। तो जितना में हम लोग टीवी परचेस किए ना उतना में हम लोग अमाउंट से रिकॉर्ड कर देंगे 50,000 से। हुआ क्या, 0, 7, 10 या 25 को मान के चलो एक दुर्गा पूजा आ गया, क्या आ गया, दुर्गा पूजा आ गया। तो जब दुर्गा पूजा ये सब जो वगैरह आता है तो याद है ना क्या होता है, सेल में मिलता है, ऑफर में मिलता है सामान। तो यही 50,000 का टीवी कितना हो गया, फॉर एग्जांपल 40,000 का हो गया, ठीक है। तो हम अकाउंट्स में इसको चेंज, क्या चीज 0 1 कर दिया 10 की जगह, ठीक है। तो मान लो अक्टूबर के समय जनरली आता है, इस बार शायद सितंबर में है ना, सितंबर 28 से है ना, सितंबर के एंड में इस बार, ठीक है। तो मान के चलो दुर्गा पूजा वगैरह आया या कोई भी फेस्टिवल वगैरह आया या समर सेल आया तो क्या होता है, ये सबका प्राइस गिरता है, ठीक है, ड्रॉप हो जाता है। तो और मान के चलो 50 का कितना हो गया, 40,000 हो गया। तो क्या हम लोग अकाउंट्स में चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। प्राइस लेवल अगर चेंज हो रहा है, अब मान चलो 50 का चीज़ 60,000 हो जा रहा है तो भी चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो लिख दिए उसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो पहले में ऑलरेडी हम लोग हिस्ट्री मतलब कि हिस्ट्री का मतलब क्या, पास्ट का बात है, जो हम लोग पास्ट में रिकॉर्ड कर दिए अब वही कॉस्ट पे चलेगा, वही कॉस्ट पे चलेगा। तो प्राइस लेवल चेंज अगर तुम्हारा होता है, चाहे एक दिन बाद हो चाहे एक हफ्ते बाद हो, डजेंट मैटर, चेंज नहीं कर सकते, समझे। तो वही लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। तुमको समझ में आया ना ये वाला, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, पता है विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, रुको बता दे, पहले इसको इरेज कर दे। तो जैसे तुम लोग को हम बताए
विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है ना, एक कंपनी जो है ना अपना बिजनेस का ना अकाउंटिंग में छेड़छाड़ करता है। छेड़छाड़ मतलब समझ रहे हो, वो वाला नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, अकाउंट्स में छेड़छाड़ करता है, ठीक है। तो मान के चलो अकाउंटिंग में कुछ हिसाब किताब में कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। सर प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखाने से उसका क्या फ़ायदा है, तुम लोग बताओ। अगर एक बिजनेस प्रॉफिट ज़्यादा करके दिखाता है तो क्या उसका फ़ायदा है, रीज़न बताओ, पढ़ चुके तुम लोग, पता है। हाँ, यूजर्स के लिए। आज तुमको अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करवाना है तो तुम बोले अरे तुम्हारा 50 करोड़, एक कंपनी तो 100 करोड़ है, तो तुम फेक हिसाब दिखा कर बोल लो मेरा 150 करोड़ है, अब आओ। समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो बहुत ना फेक ऐसा करता है, ठीक है। एक क्या नाम है जो डायमंड का जो बिजनेस कर रहा था, डायमंड का जो बिजनेस कोई मोदी मोदी ऐसा कुछ बोल करके था, नहीं डायमंड का एक जो व्यापारी था जो इसका भी एक स्कैम सामने आया था, डायमंड का कुछ मोदी उदी कुछ करके, क्या नाम उसका मेरा याद नहीं आ रहा है, रुको, नहीं नहीं उसका कुछ नाम गूगल करते हैं, उसका बताते, उसका मेरा दिमाग से नेम ही नहीं उतर गया। ये मोदी नहीं रे बाबा, तुम लोग तो यूट्यूब लाइव में ऐसा मत बोला। हाँ हाँ वही था, मे बी, आई एम नॉट श्योर, हाँ मे बी वही था। तो वो क्या किया था मालूम, उसको ना पैसा का ज़रूरत था, ठीक है। वो सोचा ना कि हम ना झूठ मूठ का एक फेक हायर प्रॉफिट दिखा के पब्लिक से हम पैसा उठाते रहेंगे, उठा करके वो जो पैसा मेरा उठ रहा है ना उससे कुछ अलग बिजनेस करके उधर से प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा बुद्धि खटाया था। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में वो पकड़ा गया। तो बहुत कोई क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग करता है। क्या करता है, विंडो ड्रेस, मतलब कि जानबूझ के हायर प्रॉफिट दिखाता है जिससे हम लोग को इन्वेस्टमेंट मिल सके, लोन मिल सके, शेयर मेरा कोई, मेनली शेयर का बात होता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे ना उतना ज़्यादा पब्लिक मेरा शेयर को परचेस करे, क्योंकि पब्लिक भी जानता है कि इसका प्रॉफिट बढ़ा, मतलब कल को हम इसका शेयर परचेस किए तो मेरा भी फायदा है ना। तो विंडो ड्रेसिंग क्या है, एक मैनिपुलेशन है किसका, अकाउंटिंग का हिसाब का हायर प्रॉफिट दिखाने का, ठीक है। मतलब हायर एक प्रॉफिट दिखा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रीज़न तुम लोग पता चल गया। लिखो accounts to show higher profit, to show higher profits, ठीक है। मैनिपुलेट करता है इन अकाउंट्स में, क्यों, किस लिए, हायर प्रॉफिट शो करने के लिए, मेरा ज़्यादा प्रॉफिट दिखे, ठीक है। ऑब्वियसली अब तुम नुकसान थोड़ी दिखाओगे, लॉस दिखाएगा ना तो उन लोग का अलग प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। उन लोग किसी भी तरह का लोग शेयर का जो लोग पूरा शेयर मार्केट भी उन लोग का गिरेगा, क्रैश होगा, डाउन होगा। अब मान के लॉस हो रहा मतलब जितने भी लोग शेयर होल्डर्स लोग हैं सबका पैसा डूब रहा है, समझ रहे हो। अब बिजनेस से सब कुछ शेयर छोड़ भी सकता है, बेच भी देगा सारा कुछ शेयर, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है बिजनेस को। अब तुमको पता चला बिजनेस तो लॉस में आ रहा है, मेन उन लोग का शेयर होल्डर्स है, वो लोग कितना इन्वेस्ट करता होगा, मैं हार्डली 10%, 20%, 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मतलब कि शेयर होल्डर्स वगैरह लोग से आता है। तो और बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। अब फिर आगे और एक क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तुम्हारा बिजनेस का प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, लॉस में जा रहा है, फालतू बिजनेस है, फालतू प्रोडक्ट होगा, समझ रहे हो। तो बहुत सारा ये सब हो सकता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, इसलिए लोग ऐसा नहीं करता है जनरली, ठीक है। अब आ जाओ, ये भी हो गया। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। लिखो अकाउंटिंग प्रोसेस या साइकिल। ये कुछ नहीं, जो फीचर्स है ना, फीचर्स को छापना है, थोड़ा सा डिजाइन बना करके छापना है बस।
ये देखो, सबसे पहले क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बोलो फीचर्स बोलो क्या क्या था। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दोनों। आइडेंटिफिकेशन, हाँ, सन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड क्या, इवेंट। उसके बाद ऐसे एरो दे देना, साइकिल है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी भी होना चाहिए, मेजरमेंट क्या होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, ये एक एक्स्ट्रा शिफ्ट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाइंग, लिखो लिखो, तुम लोग लिखो, ऑब्वियसली लिखना है, अगर बोले तो ऐसे तुमको बना करके दिखाना पड़ेगा। समराइजिंग, लास्ट क्या है, कम्युनिकेटिंग टू होम, टू यूजर्स, ठीक है। चलो यहाँ तक कॉपी करो। हो गया तुम्हारा, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है बेटा, 5 बज गया। चलो एक और लिख लो, और तो कुछ खास है नहीं, हाँ एक और लिख लो ला, कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक और करो,
ठीक है, ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तीन होते हैं, तीन। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी एग्जाम के लिए देयर आर थ्री सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? जो हम लोग पढ़ रहे हो कौन सा अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जब तुम लोग आगे जाओगे तो पता चलेगा प्रैक्टिकल का। कॉस्ट है, टैक्सेशन है, कॉस्ट भी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल है, ठीक है। हाँ, सेम में कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ाएगा तुमको, ठीक है। एक क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो तीनों डेफिनेशन लिख लो, इसका डेफिनेशन में पूछ सकता है। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, it is that branch of accounting, that branch of accounting, which records तुम ना एक हाइलाइटर लेना, ठीक है। सब कोई को बोल रहा है हाइलाइटर, जहाँ जहाँ हाईलाइट करने बोलेंगे हाईलाइट करना है। ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या? ये ब्रांचेस है, ठीक है। क्या क्या ब्रांच है ना। तो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट मतलब क्या? इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा, टू डिटरमाइन व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस। जिसमें हाईलाइट मारो उसमें तुम लोग अंडरलाइन मार लेना, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू पूछ सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमको क्या पता चलता है? प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। नंबर 2 अंडरलाइन कर लो, कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम में ही डेफिनेशन है, नेम में ही डेफिनेशन है, ठीक है।
ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कोई प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट लगा, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लागत, एक चीज को बनाने में कितना मेरा लागत लगा, क्या कॉस्ट लगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। हाँ बोलो। असरटेनिंग, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, ठीक तो है। अरे एक बार हो गया, अरे बार बार थोड़ी होगा मिस्टेक। हमसे हम फिर देखने लगेंगे सच पे नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या, एक प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट हमको पता करना पड़ता है। दो कॉस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो हम एक बिस्लेरी पानी का बोतल जो लेते हैं कितना प्राइस आता है, हाफ लीटर का 10 रुपया, 1 लीटर का 20 रुपया, उसको बनाने में जनरली लगता है 2 रुपया। तो 2 रुपया जो लगता है वो मेरा क्या हो गया कॉस्ट, और 10 रुपया जो लगता है वो मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। 2 रुपया कॉस्ट, 10 रुपया सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना हुआ 8 रुपया। 2 का सामान 10 रुपये, 8 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, कि प्रोडक्ट को कितना है बेचना है, ठीक है। अब मान चलो हमको कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हमको प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम अंदाजे से थोड़ी बोल देंगे कि एक पेन बना रहे चलो उसको 20 रुपये बेच देना, नहीं, पहले हमको उसका कॉस्ट पता करना पड़ेगा पूरा कैलकुलेशन करके, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको किस प्राइस में बेचना है। तो कोई पेन 5 का भी आता है, कोई पेन 10 का भी आता है, तो पहले हम लोग कॉस्ट देखेंगे बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, उसके हिसाब से हम लोग प्राइस प्रोडक्ट का डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब सुनना, जहां हाईलाइट करेंगे उधर अंडरलाइन करना, ठीक है। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट है, एंड डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट भी पता चलता है और प्राइस भी पता चलता है। और हमको पता चले ये बनाने में 2 रुपये लगता है तो हम डिसाइड कर सकते हैं 10 रुपये रखेंगे भाई। अब 2 का जी तो बोले कि हम 500 में बेचेंगे तो ये नहीं चलेगा, तो हम लोग कॉस्ट से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी कितना रखना है पता चलता है, ठीक है, ठीक है। 3 नंबर लास्ट है, उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रख जाएगा, 2 लाइन 2 टॉपिक है, उसको खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म, तो फिनिश कर देते, ठीक है। 10 मिनट हो है ना तुम्हारे पास टाइम अभी, 10 मिनट और रुको। एक क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट को क्या हेल्प मिलता है अकाउंटिंग से, डिसीजन मेकिंग में डिसीजन लेता है ना मैनेजमेंट अकाउंट देख करके। इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज कंसर्न ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये ना हम लोग को डिसीजन, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। किससे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को मिलता है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको देख करके मैनेजमेंट क्या लेता है, डिसीजन लेता है ना। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट कर क्या फायदा होता है, एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन क्या डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बस तो ये सब जो हाईलाइट कर लेना, इससे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इतना लंबा है तुमको लग रहा है? हाँ लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा मतलब कि एक्यूरेट जो पॉइंट हो ना, की पॉइंट, जैसे डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उससे हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो ये सब तुमको की पॉइंट खाली लिखना होगा। अकाउंट्स में ज़्यादा थ्योरी पढ़ना है नहीं, 2-3 लाइन का सब लिखना है, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिकल से था, ये सब आएगा 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे कर करके। ठीक है, तो तुमको ज़्यादा लंबा लंबा थ्योरी पढ़ना है नहीं। हाँ थ्योरी में थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी में तो लंबा लंबा आंसर इंग्लिश में ये पढ़ना होगा तुमको। अकाउंट्स में थ्योरी नहीं, अकाउंट्स में कुछ कुछ थ्योरी रहता है 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, हार्डली 2 मार्क्स का, कभी कभी जनरली तुम लोग का 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का बाई चांस पूछा तो पूछा, तो 2 मार्क्स के लिए इतना ही लंबा लंबा आंसर, उससे छोटा थोड़ी होगा अब। ठीक है, एक टॉपिक बच गया सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। ठीक है, सिंगल एंट्री किसको बोलते हैं, डबल एंट्री किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सुनो सिंगल एंट्री का मतलब क्या होता है। देखो अकाउंट्स हम लोग का रूल फॉलो करता है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अकाउंट्स हम लोग क्या रूल फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम। मतलब कि एक अगर डेबिट होगा ना तो दूसरा क्रेडिट होना ही चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी मैच या इक्वल, बोलो कि दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगल एंट्री में क्या होता है, इसी नाम क्या पड़ा, डबल एंट्री। मतलब एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होना चाहिए। अगर 10 रुपये से डेबिट है तो 10 रुपये से क्रेडिट भी होना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए, डैट इज मैच होना चाहिए। नहीं, डबल एंट्री फॉलो करता है जनरल। एक होता है सिंगल एंट्री, क्लास 11 में एक चैप्टर है सिंगल एंट्री पूरा। और डबल एंट्री सिंगल एंट्री होता क्या है, जब हम लोग जनरल पढ़ेंगे तब डबल एंट्री के बारे में पढ़ लेंगे, और थ्योरी भी आएगा हम लोग का डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो डबल एंट्री सिस्टम लोग तब डिटेल में पढ़ लेंगे। और जनरल में भी हम लोग को पढ़ना ही है कि जनरल डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, एक डेबिट होगा एक क्या होगा, क्रेडिट होगा। और सिंगल एंट्री में क्या होता है, या तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, मतलब मिसिंग है, क्या है, मिसिंग है। तो सिंगल एंट्री एक हार्ड चैप्टर है जो कि एससी बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई वेस्ट बंगाल बोर्ड में। ठीक है, तो एक हार्ड चैप्टर, उसमें क्या होता है तुमको खुद से ही पता लगाना पड़ता है, सारा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन से बोलना नहीं है। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब, तो ये नॉर्मली पूछता भी नहीं है। ठीक है, डबल एंट्री पूछ सकते, तो हम लोग जनरल करेंगे तो पूछ लिया। ठीक है, और इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर धलो ही खत्म ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो है हम लोग जब बुक हम लोग लेंगे तो जो जो क्वेश्चंस वगैरह है, एमसीक्यू वगैरह है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या, तुम लोग खुद से ही कर लोगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है कब है, थर्सडे एट 4 PM। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, थर्सडे स्टार्ट करेंगे, सैटरडे क्विज करेंगे, उसको भी खत्म कर लेंगे। उसके बाद से जो है हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल। नहीं सेम अकाउंट्स की थ्योरी है ही नहीं, थ्योरी थोड़ा ही बहुत है, थ्योरी तो थोड़ा ही बहुत है। यूट्यूब लाइव कर रहा है, यूट्यूब